नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 जून और 26 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं 25 जून और 26 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद वीआईएमपी फैक्ट्स। तो देखिए, आज का पहला करंट अफेयर है, नोट कीजिए। हाल ही में महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के कारण दल बदल विरोधी कानून चर्चा में रहा। यह कानून किस अनुसूची से संबंधित है? तो नोट कीजिएगा, अभी चर्चा में है महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के कारण दल बदल विरोधी कानून। ठीक है, तो नोट कीजिएगा कौन सा? दल बदल विरोधी कानून। ये काफी चर्चा में है। ठीक, और ये कानून जो है किस अनुसूची से संबंधित है, ये आपको बताना है किस अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्वेश्चन जो है पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 5वीं अनुसूची, बी है 7वीं अनुसूची, सी है 8वीं अनुसूची और डी है 10वीं अनुसूची। तो नोट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, 10वीं अनुसूची। दल बदल विरोधी कानून ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, 10वीं से। आपको ध्यान रखना है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान का हिस्सा बना था। ठीक है, दल बदल विरोधी अधिनियम। ध्यान रखिएगा कि दल बदल विरोधी अधिनियम जो है एंटी डिफेक्शन एक्ट, ठीक, ये भी कहा जाता है इसे। ये जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, कौन से? 52वें, 52। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1985 में। ठीक है, इस 1985 के परिणाम स्वरूप जो है भारतीय संविधान का हिस्सा बना था। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, दल बदल विरोधी कानून जो कि अभी चर्चा में है, महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के कारण ये कानून जो है काफी चर्चा में रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक, 10वीं अनुसूची। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए। हाल ही में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। ठीक है, इनका संबंध किस जनजाति से है? तो यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हाल ही में एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। ठीक है, अभी राष्ट्रपति चुने जाने हैं। ठीक है, राष्ट्रपति चुना जाना है अभी आने वाले इस टाइम में। तो एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। अब इनका संबंध किस जनजाति से, ये आपको बताना है। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए, ऑप्शन है गोंड, बी है भील, सी है संथाली और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सुनिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, संथाली। क्या है? संथाली। तो इनका संबंध जो है, द्रौपदी मुर्मू जी का जो संबंध है संथाली जनजाति है। किसे? संथाली जनजाति से, संथाली जनजाति। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट के साथ बात करेंगे। तो भारत में ध्यान रखिएगा, गोंड और भीलों के बाद संथाल या संताल तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। नोट कीजिएगा, गोंड और भीलों के बाद तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? आप संथाल कहिए या संताल कहिए, ये तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति का समुदाय है। ठीक है, संथाल या संताल कहां पर पाए जाते हैं? आपको यह भी याद रखना है, इनका जो कहां पर किस एरिया में ज्यादा है, किस राज्य में सबसे ज्यादा है। तो ये झारखंड, याद रखिएगा, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से संथाल या संताल, जो भी कहिए, संथाल या संताल, दोनों में से कोई भी लिखा मिले सही ही होगा। ठीक है, संथाल या संताल मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में फैली हुई है ये जनजाति। तो याद रखिएगा, गोंड और भीलों के बाद संथाल या संताल तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। पहले पर गोंड, दूसरे पर भील। याद रखिएगा, पहले पर गोंड, दूसरे पर भील। ठीक, यहां पर जो ऑप्शन है वो भी इसी के अकॉर्डिंग है। भारत में सबसे बड़ा जनजाति समुदाय गोंड है, फिर उसके बाद भील है, और तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा समुदाय जो है ये संथाली कहें या संताल कहें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। इसके साथ ही याद रखिएगा इस फैक्ट को भी कि झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में संथाल या संताल मुख्य रूप से फैले हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिएगा, ऑप्शन ए है दिनकर गुप्ता, बी है दिनकर सिंह, सी है अवनीश कुमार और डी है अजय कुमार। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है दिनकर गुप्ता। ठीक है, दिनकर गुप्ता।
हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख नियुक्त किया है। एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो दिनकर गुप्ता जी को एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड पहले याद रखिए कि 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक, कब से कब तक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टाइम पीरियड है। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक, ठीक है, शहर में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है दिल्ली सरकार, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर नोट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा दिल्ली सरकार। हाल ही में, नोट कीजिए, दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक शहर में जो ट्रक होंगे या भारी वाहन होंगे उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया है। इतने टाइम तक 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक इन सभी के प्रवेश पर रोक रहेगी। ठीक, अब क्यों रहेगी ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है। देखिएगा, दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण ज्यादा बढ़ने की आशंका के चलते, ठीक है, इनका अनुमान है कि आने वाले टाइम में जब भी सर्दियां शुरू होंगी तो सर्दियों में, ठीक है, सर्दियों के मौसम में प्रदूषण ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से इसकी आशंका के चलते इतने टाइम पीरियड के लिए यानी 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ठीक है, तो इसका कारण भी याद रखिएगा, क्यों? सर्दियों के मौसम में प्रदूषण ज्यादा बढ़ने की आशंका के चलते ऐसा जो है दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो मैंने बताया ही, क्या होगा? बी ऑप्शन, दिल्ली सरकार। अब देखिए, जरूरी नहीं है आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सरकार है, कौन सी राज्य सरकार ने ऐसा किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में, जैसे प्रश्न इस तरह बना दिया कि हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने कितने समय से कितने समय तक के लिए शहरों में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई है, तब आप राइट आंसर बताएंगे 1 अक्टूबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि दिल्ली राज्य सरकार ने हाल ही में शहरों में ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक कब से लगाने का फैसला लिया है, तो 1 अक्टूबर 2022। और अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कब तक के लिए रोक लगाने का फैसला लिया है, तो 28 फरवरी 2023 तक, 28 फरवरी 2023 तक, इतना ध्यान रखिएगा। और क्यों किया है यह भी ध्यान रखिएगा, सर्दियों के मौसम में प्रदूषण ज्यादा बढ़ने की आशंका के चलते। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? काफी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है। तो देखिएगा, ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, बी है साक्ष्य मलिक, सी है विजेंद्र सिंह और डी है MC मैरी कॉम। तो देखिएगा, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए, जो राष्ट्रमंडल खेल होने हैं इसमें कितने सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम होगी? 37 सदस्य होंगे। कितने होंगे? 37 सदस्य। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन करेगा? इसका नेतृत्व कौन करेगा आने वाले टाइम में? ठीक है, जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे इनका नेतृत्व कौन करेगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, अब इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आगामी राष्ट्रमंडल खेलों में जो भारतीय एथलेटिक्स टीम है इसका नेतृत्व नीरज चोपड़ा जी करेंगे। यह कितने सदस्य, भारतीय एथलेटिक्स टीम में कितने सदस्य हैं इस बार? तो आपको 37 यहां पर याद रखना है। कितने? 37। ठीक है, 37 सदस्य हैं भारतीय एथलेटिक्स टीम में, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? नीरज चोपड़ा जी। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 6 नंबर, हाल ही में किस संस्थान ने एक रोबोट विकसित किया है जो कि सेप्टिक टैंकों को साफ करने का काम करेगा? देखिएगा, यहाँ एक रोबोट विकसित किया है संस्थान ने। ठीक है, अभी कौन संस्थान है उसका नाम हम लोग देखेंगे, जो कि सेप्टिक टैंकों को साफ करने का काम करेगा। ठीक है, तो देखिएगा, ऑप्शन ए है IIT कानपुर, बी है IIT मद्रास, सी है दिल्ली यूनिवर्सिटी और डी है चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी कानपुर। तो बताइएगा कौन सा राइट आंसर होगा कि हाल ही में कौन सा ऐसा संस्थान है जिसने एक रोबोट विकसित किया है, और ये रोबोट क्या करेगा? ये सेप्टिक टैंकों को साफ करने का काम करेगा। तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने हाल ही में एक रोबोट विकसित किया है जो कि सेप्टिक टैंकों को साफ करेगा। ठीक है,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा आईआईटी मद्रास। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, 7 नंबर। हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, नोट कीजिएगा FATF, ठीक है, इसको सबसे पहले ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक, FATF की ग्रे लिस्ट में, किसमें, ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, किस देश को शामिल किया गया है, FATF फाइनेंशियल, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये F से फाइनेंशियल, A से एक्शन, T से टास्क और F से फोर्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जैसे कि प्रश्न में आपसे यही पूछ लिया जाए कि FATF का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक। तो हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, बी है नेपाल, सी है भूटान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका नोट कीजिए, राइट आंसर होगा पाकिस्तान। हाल ही में, नोट कीजिए, पाकिस्तान को, हाल ही में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, ग्रुप ऑफ 20 अर्थात G20 भी कहते हैं। G20 को क्या कहते हैं? नोट कीजिए, G20 को ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, G20 तो कहते ही हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ 20 बोले या G20 बोले, बात एक ही है। तो याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ 20 अर्थात G20 की बैठक 2023 में बैठक होनी है और ये भारत के किस राज्य में होगी? भारत के किस राज्य में होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है तेलंगाना, सी है जम्मू कश्मीर और डी है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर नोट कीजिए, इसका राइट आंसर होगा क्या? जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। G20 की जो बैठक है 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी, आपको याद रखना है। और ये भी आपको ध्यान देना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साल 2014 से, कब से? 2014 से, ठीक है, जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। और भारत कब G20 में शामिल हुआ? तो ध्यान रखिएगा, भारत 1999 में, 1999 में, ठीक है, G20 की स्थापना के बाद से इसका सदस्य है, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें यूरोपीय संघ समेत कितने? 20 देश, कितने हैं? 20, ठीक है, 20 की बात कर रहे हैं, तो 20, ठीक है, 20 देश शामिल हैं, ठीक। इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ 20 बोले तो G20 ही समझिएगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 बोले तो G20 समझिएगा। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि कितने देश हैं? यूरोपीय संघ के हैं। किसके? यूरोपीय संघ के। यूरोपीय संघ के कितने देश हैं? तो 20 हैं, ठीक है, 20 से ही समझ गए होंगे। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भारत कब से इसका सदस्य है? तो भारत 1999 से, 1999 से भारत G20 की स्थापना के बाद से इसका सदस्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो नोट कीजिएगा, अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, बी है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट जो है, ये अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि 1 जून से केवल जल सौर ऊर्जा इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1 जून से, कब से? 1 जून से यहाँ पर केवल जल सौर ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और यह एयरपोर्ट पर 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की दिशा में बड़ा कदम है, ठीक है। कब तक के लिए? 2030 तक के लिए, 2030 तक के लिए, ठीक है, 2030 तक के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने की दिशा में बड़ा कदम है। आपको ध्यान रखना इतना डिटेल, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, देश का पहला एयरपोर्ट है जो कि अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी कर रहा है। और कब से जल सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जल सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, जल सौर ऊर्जा का उपयोग ये एयरपोर्ट कर रहा है। कब से? 1 जून से। कब से कर रहा है? 1 जून से, ठीक है, 1 जून से कर रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, नोट कीजिए,
हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक एसयूपी, सिंगल यूज प्लास्टिक एसयूपी, एसयूपी, ठीक है, से संबंधित 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है। कितने? तो 19 वस्तुओं पर, ठीक है। आपको यहां पर देखना है कि 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है सीपीसीबी ने, ठीक। तो नाम याद रखें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस पर? सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसे एसयूपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसयूपी, सिंगल, एस सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। एसयूपी से संबंधित कितनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया? तो 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया। और ये कब से मतलब प्रभावी होगा? कब से प्रभावी होगा? तो देखिएगा, ऑप्शन ए है 25 जून, बी है 28 जून, सी है 30 जून और डी है कितना? 1 जुलाई। तो इसका राइट आंसर नोट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1 जुलाई। 1 जुलाई से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिंगल यूज प्लास्टिक एसयूपी से संबंधित 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक याद रखिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, ठीक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक। तो ये थे 25, ध्यान रखिएगा, 25-26 जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। 2 दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, 25 जून 2022 और 26 जून 2022 के, ठीक है। तो इन्हें 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए, पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसके नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।